एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट सेंटर के बारे में। ठीक है, कॉस्ट सेंटर जो है काफी ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट कैटेगरी से प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, उसके बाद कॉस्ट सेंटर जो है इसमें पढ़ा जाता है, टैली में प्रैक्टिकल किया जाता है। क्योंकि अगर आप इसमें कॉस्ट कैटेगरी पढ़ चुके हैं तो उसके बाद कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट सेंटर का मैं एक बार ही बता देती हूँ। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, यहाँ पर हमें इनवॉइसेस देखने के लिए मतलब बोल सकते हैं अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट, जहाँ पर हमारा जो इनवॉइसिंग मतलब जहाँ पे जो काम है वो एक्चुअली वर्क हो रहा होता है। ठीक है, और कॉस्ट कैटेगरी की बात करें तो कॉस्ट कैटेगरी जो होती है उसमें आपको क्या बताया गया था, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या वर्क होता है, क्लासिफाई करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट टू द जनरल लेजर। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी के बारे में और बताया था कि वो यूजफुल होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट करती है रिसोर्सेज टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पर। ठीक है, उसी के बाद क्या आता है कॉस्ट सेंटर। क्योंकि आपने जब देखा होगा जब हम कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन इनेबल कर रहे थे तो हमने कॉस्ट सेंटर का ही ऑप्शन को यस किया था, क्योंकि ये आपस में लिंक होते हैं। तो ये दोनों क्या है, इसीलिए आपस में इनको पढ़ना जरूरी होता है। इसके बाद यही वाला, ऐसा नहीं है कि हम दूसरा टॉपिक कर लेंगे। अगर आपने कॉस्ट कैटेगरी नहीं पढ़ा है तो पहले वो वाला करना पड़ेगा, उसके बाद भी कॉस्ट सेंटर में आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज में बता देते हैं, हम समझेंगे कॉस्ट सेंटर जो है वो क्या होता है, यहाँ पर इसका पर्पस क्या होता है, किस तरह के कॉस्ट सेंटर होते हैं, एग्जांपल के साथ आपको मतलब आज थ्योरेटिकल रहेगा। तो यहाँ पर आपने नोट्स बनाएंगे वापस से, जिसमें हम टैली का वर्क कर रहे थे उसी वाले नोट्स को मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ और इसमें हम समझेंगे अबाउट द कॉस्ट सेंटर्स। तो कॉस्ट सेंटर की अगर बात करूं तो मैं बहुत इजी वर्ड्स में लिख पाऊंगी। टैली ईआरपी में क्या होता है, कॉस्ट सेंटर एक ऐसा फीचर होता है जो कि हमें हेल्प करता है ट्रैक करने में या फिर बोल सकते हैं मैनेज करने में कॉस्ट, जो कि हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में या फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट लगी होती है, उसमें हमें उसको हम ट्रैक कर सकते हैं और उसकी जो कॉस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। कॉस्ट सेंटर allows you to view the invoices and provides information about the department from where the invoicing actually took place। ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, बाद में एक और बार बता दूंगी। अभी और आगे लिख लेते हैं। पहले कॉस्ट सेंटर ऑल्सो प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं ये, एडिशनल इंफॉर्मेशन about sales and परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर मैंने आपको पूरा डिटेल में उसकी एंट्री एग्जांपल के साथ करा रखा है टैली ईआरपी में। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है when cost or expenses are allocated to centers
These centers are known as cost सेंटर्स। इसमें देखिए क्या कहा गया है, अब समझते हैं इसको। जो कॉस्ट सेंटर होता है वो हमें क्या अलाउ करता है, हमें उससे क्या पता चलता है, इनवॉइसिंग के बारे में पता चलता है। और वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, हमें देता है किसके डिपार्टमेंट की, फ्रॉम द इनवॉइसिंग एक्चुअली टू प्लेस, जहाँ से हमें इनवॉइस मतलब यहाँ पर जहाँ से वो बना होता है, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स एंड परचेज ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्या होता है, जब हमारे कंपनी में मान लीजिए कोई बायर है, वो क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो हम अपनी एंट्री कैसे करते हैं, उसको टैली ईआरपी में सेल्स ऑर्डर के नाम से उसकी एंट्री करते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सेल्स ऑर्डर आए हैं और कितने परचेज ऑर्डर हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं व्हेन कॉस्ट और एक्सपेंसेस आर, परचेज की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, उसको सही कर लेना। When cost और expenses are allocated to centers, मतलब कि जब हमारा कॉस्ट या फिर बोल सकते हैं खर्चे जब हम एलोकेट करते हैं, मतलब कि देते हैं किसको, सेंटर्स को, तो ये जो सेंटर्स होते हैं इनका नाम क्या हो जाता है, कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हम इनको क्या देते हैं, कॉस्ट ही एलोकेट करते हैं, बांटते हैं इनको कॉस्ट, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, कॉस्ट सेंटर इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। अब बात करते हैं, ये तो समझ आ गया कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, कि कितने टाइप्स के कॉस्ट सेंटर होते हैं। फर्स्ट वन इज कौन सा होता है, डिपार्टमेंटल कॉस्ट सेंटर। अब देखिए ये जो डिपार्टमेंटल कॉस्ट सेंटर होता है ऑर्गेनाइजेशन में होता है। डिपार्टमेंट आपको पता है कि जैसे हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है परचेज डिपार्टमेंट अलग, वहाँ पे सारा परचेज से रिलेटेड ही वर्क होता है। और सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे बैकएंड का अलग डिपार्टमेंट रहता है, या फिर बोल सकते हैं कॉल का अलग डिपार्टमेंट रहता है, मार्केटिंग का अलग, आईटी डिपार्टमेंट अलग। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये क्या बना है, डिपार्टमेंटल कॉस्ट सेंटर। जैसे कि एग्जाम्पल इसका लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का अलग कॉस्ट सेंटर रहेगा। मार्केटिंग का अलग रहेगा, एचआर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सेकंड कॉस्ट सेंटर कैसे तरीके का होता है, सेकंड होता है प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट सेंटर। अब ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड है, इसका मतलब आपको पता चल गया है, काफी कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट सेंटर में वर्क करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे हो गया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्यों लिया है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, किसी डीलर को या फिर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो क्या करती है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ही वर्क जो है अपने कंपनी में प्रोजेक्ट बेस में रखती है, कि हमें ये वाला प्रोजेक्ट में इतना कॉस्ट खर्च करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट सेंटर। और क्या हो सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डिपार्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे लिखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात आती है थर्ड टाइप का जो कॉस्ट सेंटर होता है वो कैसा होता है। थर्ड यहाँ पे होता है एक्टिविटी बेस्ड।
एक्टिविटी बेस्ड से क्या होता है कि यहाँ पर एक्टिविटी पर ही बेस्ड होता है। एक्टिविटी मतलब जो उसमें काम हो रहा होता है उस पर ही बेस्ड होता है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की इसमें कितनी कॉस्ट हमें एलोकेट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड का अगर मैं एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हो गया मैन्युफैक्चरिंग या फिर और लॉजिस्टिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है और डिपार्टमेंटल मतलब डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट को एलोकेट करेंगे उसी कॉस्ट सेंटर में जिसका जैसा डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड कॉस्ट सेंटर। इसमें क्या था कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही जैसा प्रोजेक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन का तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। थर्ड होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर। इसका मतलब कि एक्टिविटी पर बेस्ड होता है कि कितना काम हुआ है, कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट को एलोकेट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सेंटर होता है। अब बात आती है इसको बनाने से बेनिफिट क्या होता है। तो इसमें बेनिफिट की बात करें तो कॉस्ट सेंटर बनाने से एक्यूरेट कॉस्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं और एक्यूरेट कॉस्ट को हम एलोकेट कर सकते हैं। इससे इम्प्रूवमेंट होती है बजटिंग में और फोरकास्टिंग में, डिसीजन मेकिंग में भी ये क्या होता है, हेल्प बहुत ज्यादा करता है। और इसमें क्या होता है, हमें हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है कि हमारा कितना खर्चा हुआ, कितने हिसाब, मतलब हर तरह की जितनी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा हमें इजी वे में समझ आ जाती है। ठीक है, तो रिपोर्ट जनरेट की जाती है कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्ट सेंटर वाइज बैलेंस शीट में भी आती है, कॉस्ट सेंटर वाइज ही एक्सपेंसेस को एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या बेनिफिट होता है, रिपोर्ट जनरेट के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।